आज अहमदाबाद में एक बड़ी दुखद घटना घट गई। लंदन जाने वाली एक फ्लाइट क्रैश हो गई। आज 1:30 बजे 240-50 के लगभग लोग जल गए, मृत्यु हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे गुजरात के उस फ्लाइट में, और फ्लाइट उड़ी है और आग लग गई उसमें। जाके एक बिल्डिंग से टकराई। जिस बिल्डिंग से टकराई वो खाली थी, निर्माण हो रहा था, कोई रह नहीं रहा था, नहीं वो भी मारे जाते। बड़ा दुखद ये घटना है। कितने निर्दोष परिवार बेचारे, कितनों के बच्चे, कितनों के अपने माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी उस एक्सीडेंट में चले गए। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना कहते हैं, ये हादसे हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। जिस आदमी ने उड़ान भरने के पहले प्लेनों को चेक करने वाले इंजीनियर होते हैं, जब फ्लाइट उड़ती है ना उसके पहले पूरी उसकी छानबीन होती है। इंजीनियर उसको चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने शायद ध्यान दिया ना होगा, और वो फ्लाइट 9 घंटे की फ्लाइट होती है, मतलब 9 घंटा लगता है लंदन जाने में। तो लंदन जा रही थी वो, और वो एयरपोर्ट से उड़ी और बस वहीं गिर गई, बाउंड्री के बाहर। 1 मिनट के भीतर वो उड़ ही नहीं पाई, ऊपर गई ही नहीं, क्योंकि उसकी जो ऊपर जाने का इंजन रहा होगा, स्पीड रेस रही होगी, उसमें कोई दिक्कत थी। ये देखने से पता चलता, यदि ठीक से देखा गया होता तो। जब लोग अपना काम सही नहीं करते तो उनका परिणाम दूसरे को भोगना पड़ता। इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदारी कितनी जरूरी है, क्योंकि आपकी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। अब उड़ान से पहले पूरा चेकअप होता है, ठीक से चेक क्यों नहीं किया गया? सवाल तो खड़ा रहेगा ना। ये उस हादसे में सोचिए, सारे लोग ही लगभग जिंदा, कितना भयंकर वो दर्दनाक मंजर रहा होगा ना। जब आग लगी उसमें जिंदा जलना कितनी बड़ी सजा है। बड़ा दुखद है ये, डराने वाले हैं ये हादसे। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके उस फ्लाइट में जितने भी यात्री थे सब भगवत धाम जाएं और सब भगवान की कृपा को प्राप्त करें, और उनके परिवार को ये दुख सुन करके सहन करने की शक्ति भगवान उन्हें अवश्य दें। यही भगवान जी से प्रार्थना, क्योंकि ये तकलीफ सही नहीं जाती। जिन्होंने उनमें से अपनों को खोया होगा, बड़ा दुखद और दर्दनाक। गलती ना हो, अपने अपने काम को प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से करे, तो ये हादसे हो ही ना। अब कई बार ट्रेन टकरा जाती है, ट्रेन टकरा गई आपस में। अब ये बताओ ट्रेन टकराई कैसे? जो वहां पर बैठा है सिग्नल देने वाला, यदि वो गलत सिग्नल देगा तब टकराएगी, सही सिग्नल देगा तो टकराने की संभावना है ही नहीं। इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सबका रूट निर्धारित है। एक व्यक्ति की लापरवाही होती है, वो सिग्नल देना भूल जाता है,
या सो जाता होगा, भगवान जाने। गलत सिग्नल दे दिया, एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आ गई, आमने सामने टकरा गई। कितना बार ऐसा हुआ और निर्दोष लोग मारे गए। आपकी एक जरा सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, ये सबक है। इसलिए कहता हूं कि अपना काम बड़ी ईमानदारी से करो। जो काम दिया गया है ईमानदारी से। लापरवाही आप तो कर लेंगे, लेकिन उसका परिणाम वो निर्दोष लोग भोगेंगे जिनका कोई कसूर था ही नहीं। जबकि फ्लाइट की यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है। लाखों फ्लाइटें रोज उड़ती हैं पूरी दुनिया में, लाखों, हाँ या ना, नेशनल इंटरनेशनल। पर हादसे कहीं कभी सुने जाते हैं, रोज नहीं होता। तब होता है जब कोई लापरवाही, जैसे आज लापरवाही हो गई। वरना अभी देखो ना, अभी पाकिस्तान के युद्ध के बाद एक फ्लाइट हमारी आकाश में फंस गई थी तूफान में। पाकिस्तान ने अपना एयरवेस नहीं दिया था लैंडिंग के लिए इस जगह या ऊपर का आकाशीय हिस्सा, तो इमरजेंसी लैंडिंग करा दी पायलट ने सूझबूझ से, सुरक्षित करा दी। आगे का हिस्सा टूट गया फ्लाइट का, पर बच गई जान सब यात्रियों की। चलो वो तो एक कैसा कि हवा तूफान में फंसा, पर ये तो उड़ते या उड़ ही नहीं पाई और आग लग गई। तो इसमें मतलब इंजन में पहले से दिक्कत थी, वरना एक आध घंटे उड़ती गर्म होती तो मानते चलो भैया गर्मी के कारण आग लग गई। पर अभी तो वो उड़ी ही थी, उड़ने जमीन छोड़ने से ठीक 1 मिनट बाद टकरा गई। उस 1 मिनट में वो पायलट क्या करता, ऊपर होती तो बैलेंस बनाता, खाली जगह पे उतारने की कोई, अभी तो उड़ ही नहीं पाई थी। ना वो आकाश में थी ना जमीन में थी, बीच में थी। उसका इंजन काम ही नहीं कर रहा था। मतलब गलती तो थी किसकी, देखने वाले की। गलतियां कोई ना करे तो कोई हादसा, अब सारे लोग अपनी अपनी दिशा पे गाड़ी चलाएं, शराब पीकर ना चलाएं, सूझबूझ से गाड़ियां चलाएं, तो क्या रोड एक्सीडेंट होगा? रोज हम लोग सूचनाएं सुनते हैं न्यूज में कि ट्रक से गाड़ी टकराई, 4 लोग मारे गए, फलानी टकराई, 5 लोग मारे गए। कितना दर्दनाक है ना ये। क्यों टकराई? आपने ओवर स्पीड चलाई, आपने शराब पी के चलाई, आपने बिना इंडिकेटर दिए घुसा दी, मोड़ दी। गलतियां ना हो तो हादसे ना हो। हादसे की वजह गलती ही है। कोई सिस्टमैटिक चले, सारे लोग सिस्टमैटिक चले तो कोई हादसा ना हो। बोलो हाँ। लापरवाही ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि आपको जो काम दिया जाए उस काम को बड़ी सजगता से, ईमानदारी से करिए। जो सदा अपने घर के ऊपर ध्वजा लगाते हैं, जिनके घरों के ऊपर भगवान राम की, हनुमान जी की या माता रानी की जो ध्वजा लाल कलर की हो, पीली हो या सफेद हो, जिनके घरों में ध्वजा सदा लहराती है, उनके जीवन की भी सदा उन्नति होती है, उनके भी हंसी खुशी की ध्वजा सदा लहराती रहती है, तरक्की होती रहती है। आपके विजय की पताका सदा लहराती रहती है और कोई नजर वजर नहीं लगती। हनुमान जी की ध्वजा से ही सारी नजरें दूर रहती हैं, सारी बुरी आत्माएं, नेगेटिविटी सब दूर रहती हैं। इसलिए अपने घर के ऊपर ध्वजा जरूर लगाना चाहिए। और अपने घर के द्वार पर, आपकी बाउंड्री है, घर का द्वार है, मेन द्वार जहां से एंट्री है आपकी, वहां पर
आप एक चौपाई लिखवाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बोलो मंगल भवन, जोर से बोलो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई लिखवा दिया करो तो आपका घर सदा मंगल का भवन, मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल। मंगल भवन अमंगल हारी, जो अमंगल का हरण करते हों और मंगल करते हों वो भगवान सदा हमारे घर में मंगल ही मंगल करें। तो अपने घर के ऊपर ध्वजा लगानी चाहिए, घर के द्वार पर चौपाई लिखवानी चाहिए। कोई बढ़िया पेंटर को बुला लो, लिखवा लो चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और अपने जो घर में 2 दरवाजे होते हैं, एक तो वो दरवाजा जो पहला बाउंड्री इत्यादि से आप अंदर जाते हैं, फिर एक फ्रंट गेट जो आप जिससे फाइनल अंदर पहुंचते हैं, उस द्वार के ऊपर आप शंख चक्र, जैसे सामने ये रखा है, ये शंख है, ये चक्र है और ये बीच में तिलक। तो शंख चक्र, जहां चक्र होता है द्वार पर, तो जैसे भगवान ने चक्र से सारे दुष्टों का दमन किया, उसी प्रकार ये चक्र आपके द्वार पर रहेगा तो आपकी घर की ओर आने वाली सारी नेगेटिविटी को काट करके समाप्त कर देगा और सदा आपको पॉजिटिव रखेगा। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और याद रहे ये शंख चक्र जो हैं ये हम आपको सब जगह ये मिलते नहीं हैं, आप लोगों ने बहुत ट्राई किया। अभी 10 दिन बाद आपको यहाँ मिल जाएगा, गौरी गोपाल आश्रम में ये मिल जाएगा, आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। ये तांबे में बनवाएं, आप लोग अपने घर में आसपास जो बनाने वाले उनसे बनवा लें तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ मिल जाएगा। ऐसे तांबे में बनवाएं। कौन सी धातु में बनवाएं? तांबा, कॉपर। यदि आप कॉपर में बनवाते हैं, तांबे में तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो फिर स्टील है, स्टील का ठीक है, लेकिन स्टील का नहीं। यदि आप पूरा लाभ लेना चाहें तो धातु तांबा ठीक है। वास्तु के आपके घर में फिर जितने दोष हैं, जैसे किसी के घर में वास्तु दोष हो गया है, जैसे आपकी गलत दिशा में आपने टॉयलेट बना रखी है, जैसे गलत दिशा में आपने किचन बना रखी है, अब आपने बनवा ही ली, आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका घर छोटा है, आपकी कोई अपनी बातें हैं, नहीं कर सकते, तोड़ा फोड़ी करने का खर्चा नहीं है, नहीं करना है, कोई बात नहीं। तो आप अपने घर के फ्रंट द्वार पर तांबे का, यहाँ 15 दिन बाद मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, यदि आपके क्षेत्र में मिल जाए आप बनवा लें तो वो बहुत अच्छा है। तांबे के शंख और चक्र जैसे ये बने हैं, ऐसा आप तांबे में बनवाइएगा। और अपने द्वार के ऊपर आपका जो गेट होता है ना, वो 4 इंची की जगह उसमें रहती है, जो चौखट होती है ना वो लगभग 4-5 इंच की होती है, वो 5 इंच का, या दीवार बड़ी है और बड़ा भी बनवा लें और वो लगवाएं अपने घर पे। ऐसा बीच में तिलक रहेगा। ये शंख है, शंख मतलब घर में सदा, शंख के अवतार भरत जी हैं, घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती जिनके घर में शंख होता है। और चक्र, ठीक है, चक्र आपके घर की नेगेटिविटी को, और ये जो तिलक होता है ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण होते हैं। ये भगवान के क्या हैं? ये देखिए शंख चक्र और बीच में तिलक, और बीच में एक तरफ श्री हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं और एक तरफ स्वयं साक्षात भगवान गरुण जी प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा यदि ये हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो शंख चक्र तिलक ही पर्याप्त है। तो ये मेन द्वार पर आप लगाएंगे तो आपके घर की जितनी आपके घर का वास्तु दोष है, आपके घर की नेगेटिविटी है, सब समाप्त हो जाएगी। घर में कोई अशांति का वातावरण किसी दोष के कारण है, सब टल जाएगा। ठीक है मेरी माँ, समझ में आई बात? तो घर के ऊपर क्या लगाओगी मैया? जोर से क्या? घर के छत पे क्या लगाओगी? क्या क्या? ये मैया क्या बोल रही हैं? ध्वजा, झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा सदा ऊंचा होना चाहिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो आपको हनुमान जी का, राम जी का झंडा,
मंगलवार के दिन आप जाइए, हनुमान जी को प्रणाम करिए। आपके घर के पुरुष वर्ग जाएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और वहां से हनुमान जी के चरणों का स्पर्श करा के ध्वजा को लाएं और वो ध्वजा फिर अपने घर पे लगाएं। यदि माता रानी की लगानी है तो माता जी का आप पहले जाके दर्शन करो। आपके आसपास जो माता रानी का मंदिर हो वहां जाइए। जैसे आप लोग शक्ति पीठ जाते हैं ना, तो जैसे आप मैहर गए, केला माता गए, ज्वाला माता गए, वैष्णो मैया गए, तो यहां जब जाओ तो वहां से झंडा जरूर लाना चाहिए और वो झंडा माता जी के प्रसाद स्वरूप उसको घर के ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है मैया? हाँ। हनुमान जी का लगाना है तो हनुमान जी के मंदिर जाके मंगलवार को चूल्हा चढ़ा के और स्पर्श करा के चढ़ा सकते हैं। भगवान का नाम लेते हुए श्रीमन्नारायण कहते हुए ध्वजा लगाना चाहिए, है ना। ये सब चीजें शुभ होती हैं हमारे हिंदुओं के यहाँ, ये होनी चाहिए। हर राजा का अपना अपना ध्वजा होता था, तो ये सब आज की बातें नहीं है, अनादि समय से ये सब परंपराएं हैं, इन्हें निभाना चाहिए हम सबको। इस संसार में सबसे सुखी कौन है? जिसका मन वश में है वो, या जिसका मन वश में नहीं है वो। इस संसार में सबसे सुखी वही हो सकता है हमारा भारत। हम भारतीयों ने कभी किसी देश को जीतने की कोशिश नहीं की आज तक की हो तो बताओ। हमने कभी पाकिस्तान को जीतने की कोशिश नहीं की। कोशिश कर लेंगे तो उसी दिन जीत लेंगे। हमने कभी लंदन, अमेरिका, जापान, चाइना को जीतने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, हम देशों को नहीं जीतते, हम तो मन को जीतने की कोशिश करते हैं। हमारी परंपरा जो है वो मन को जीतने वाली परंपरा। हम किसको जीतते हैं? और जिसने मन को जीत लिया, जिसने खुद को जीत लिया, उसने सबको जीत लिया। जो अपने को जीत गया वो सबको जीत गया, और जो अपने से हार गया वो सबसे हार गया। रावण राम से बाद में हारा, रावण पहले अपने मन से हार गया। हाँ या ना? राम रावण से बाद में जीते, राम पहले अपने मन से जीत गए। इसलिए पूरा खेल मन का है। इसलिए इस विषय की गंभीरता को थोड़ा गंभीरता से ही सुनिएगा। बड़ा गहरा ज्ञान का सब्जेक्ट है ये, विषय बड़ा गहरा है, कठिन है, इसलिए लोग इसे सुनते कम है। पर हम सरल ढंग से सुनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन बड़ा चंचल है। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, मन को वश में कैसे किया जाए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे श्याम सुंदर, मेरा मन बड़ा अशांत है। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन चंचलम ही मनः कृष्णः, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है, क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को कंट्रोल करने का क्या उपाय बताया वो जरा ध्यान से सुनिए। आप कितने लोग मन को वश में करना चाहते हैं? आज मैं उपाय सबको बताऊंगा, सब प्रैक्टिकल कीजिएगा। मन को वश में, अच्छा एक बात मैं पहले बताऊं कि आपके सारे दुखों की जड़ मन है। अच्छा बताओ, एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। इन दोनों में क्या पूरा हो सकता है, इच्छा या जरूरत? क्या पूरा हो सकता है, क्या पूरा होने की संभावना है? उत्तर दो मेरी मां। क्या पूरी हो सकती है? जोर से। क्या पूरी हो सकती है? क्या पूरी होगी मेरी मां? जरूरतें पूरी हो सकती हैं। क्या पूरी हो सकती हैं? जरूरत पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। आप में से किसी की इच्छाएं पूरी हो गई क्या? जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये जरूरत है।
जरूरत तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी। इसलिए ये जीवन जरूरतों के हिसाब से जीना, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। अच्छा ये बताओ, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से कितनों की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं ऑलरेडी? किसकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं? जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा हमारी जरूरत है। ये जरूरतें किस किस की पूरी हो चुकी हैं? उठाओ हाथ। लगभग सबकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। अब आप अपनी जरूरतें पूरी नहीं करने में लगे, अब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं। उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं आप जिन इच्छाओं को रावण पूरा ना कर सका। उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं आप जिन इच्छाओं को आपके बाप दादे पूरा ना कर पाए। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हुई हो तो मुझे नाम बताना, लिख लूंगा मैं। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हुई हो तो मुझे नाम बता। इसलिए मेरी मां इच्छाएं पूरी करने निकली हो तो आप गलत हो। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो बस, और भगवान की शरण में रहो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, हंसो, गाओ, नाचो, मुस्कुराओ। यदि इच्छाओं के चक्कर में पड़ गए तो ये रोज तुम्हें रुलाएंगी। इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है, रुलाती और है। अब बताओ, हमारे घर में गाड़ी हो ये तो है जरूरत, लेकिन गाड़ी BMW हो ये जरूरत नहीं है। ये क्या है? जोर से। हमारे पास घर हो ये तो है जरूरत, लेकिन हमारे पास बंगला हो ये क्या है? इच्छा। हमारे पास मंगलसूत्र हो ये तो है आपकी जरूरत, लेकिन हमारे पास बड़ा रानी हार हो जहां जाए सब देखे, ये क्या है? जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाओं का कोई अंत। इसलिए मेरी मां, सुखी होना चाहती हो या चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को खत्म करना सीखिए, कंट्रोल कीजिए, वरना वो इच्छाएं आपको मार देंगी। रावण को किसने मारा? जोर से, जोर से। रावण को किसने मारा? रावण को उसकी इच्छाओं ने मारा। हाँ या ना? इच्छा थी ना, दूसरे की औरत को चुराना ये इच्छा है उसकी, चुराओ। तो रावण को किसने मारा? इच्छाओं ने। सूर्पनखा के नाक और कान किसने काटे? उसकी इच्छाओं ने। शादीशुदा होकर कह रही है मैं कुंवारी हूं, हमसे ब्याह कर लो। खुद अपने लिए लड़का देखने जा रही है, और एक ने मना कर दिया तो दूसरे के पास जा रही है, और दूसरे ने मना किया तो फिर पहले के पास आ रही है। इसलिए लक्ष्मण जी को लगा ये तो नक कटी ही है, इसकी नाक ही काटना चाहिए। इसलिए इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए इच्छाएं आप क्या करेंगे, बड़ी या छोटी? हम तो कहते हैं अपनी इच्छाओं को खत्म कर दीजिए। कितने लोग आज से अपनी इच्छाएं कम करेंगे? जितनी कम इच्छाएं उतना सुखी जीवन, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना दुखी जीवन। आप इच्छाएं बड़ी बड़ी रखते हैं, उन्हें पूरा करने में आप ना परिवार, आप अपनी पत्नी को समय नहीं देते, आप अपने बच्चों को समय नहीं देते, आप अपने आप को समय नहीं देते, केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। अरे जरूरतें हो गई पूरी साहब, 2 पैसा मिलता रहेगा, थोड़ा समय दो, खुश रहो। आप खुश नहीं रह पाते इच्छाएं पूरी करने, और जब तक इच्छाएं पूरी हुई, वो एक तो होती नहीं है, और माना कि हो गई, तब तक आपका जीवन पूरा हो जाएगा। इच्छाएं पूरी करते करते बुढ़ापा आ गया। इसलिए चंचलम ही मनः कृष्णा, मन बड़ा चंचल है। कैसे वश में करें मन को? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया अर्जुन को, वो जरा ध्यान से सुनने लायक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये बताओ, आपसे एक सवाल फिर बताओ, मंदारी बंदर को अपने वश में कर लेता है या नहीं?
जोर से कर लेता है। तो क्या एक ही दिन में कर लेता होगा? तो एक हफ्ते में कर लेता होगा? तो क्या एक महीने में कर लेता होगा? बोलो। नहीं, मंदारी को, बंदर को वश में करने में लगभग कम से कम 6 महीने लगते हैं। कितना समय? अच्छा, सबसे चंचल प्राणी कौन है? जोर से। बंदर सबसे चंचल प्राणी है ना? सबसे चंचल होता है बंदर, लेकिन मंदारी धीरे धीरे प्रैक्टिस, अभ्यास के बल पर उस बंदर को क्या कर लेता है अपने वश में। फिर मंदारी बंदर को जैसे नचाता है, ससुराल जाएगा तो कहां बैठेगा? तो वो चटाई में बैठता है। कैसे जाएगा? वो गाड़ी में जाता है। हाँ, करता है ना। सोचिए कि एक मंदारी सबसे चंचल है बंदर, बंदर को भी वश में कर सकता है मंदारी। यदि प्रैक्टिस किया मंदारी ने तो बंदर को वश में कर लिया। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अपने मन को वश में कर लेंगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास, मन को वश में करने का क्या करना होगा? जोर से अभ्यास। एक बात बताओ, सर्कस में शेर और हाथी से काम करवाया जाता है। बताओ, शेर वहां पर सर्कस में जो वो सर्कस का मालिक चाहता है, शेर वो करता है। फुटबॉल खेलता है शेर, हाथी फुटबॉल खेलता है। तो हाथी और शेर को भी वश में किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? कैसे किया जा सकता है? जोर से। अभ्यास, प्रैक्टिस। ये बताओ, घुड़सवार घोड़े को अपने हिसाब से चलाता है। आपको पता है जो नया घोड़ा होता है वो अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता, लेकिन जब घुड़सवार कोशिश करता, अभ्यास करता, कोशिश करता तो वो घोड़े को वश में कर लेता है। अरे करने से घोड़ा, शेर, हाथी, बंदर वश में हो गए तो करने से तुम्हारा मन वश में क्यों नहीं होगा? आपने कभी कोशिश ही नहीं की अपने मन रूपी बंदर को वश में करने की। तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। अब कोशिश कैसे करें? अब आप कहो तो मैं कोशिश की प्रैक्टिस करा दूं आपको। किस किस को करा दूं? चलो, आज से मैं आपके मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपका मन आज के बाद से भटकेगा कम, आपके मन की चंचलता समाप्त होगी। मेरे संग आप अभ्यास कीजिए। चलो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अच्छे से बैठो सुखासन में, पालथी मार के आनंद से। रीढ़ की हड्डी ठीक करो। मेरी मां हो गई। अब जो मैं कहूंगा वो आप इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे। जो मैं कहूंगा वो आप दोहराएंगे मन में, और वो आप देखेंगे अपनी आंखों से, जिसे कहेंगे इमेजिन, कल्पना, भाव में डूब जाना, जिसे कहते हैं ध्यान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है। तो मैं आपको करा रहा हूं ध्यान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तो पहले मैं बता ही चुका कि झूठ, कपट, छल, ईर्ष्या, द्वेष को त्यागो। इन सब को त्याग कर मन को शांत करो। और ध्यान में कैसे जाते हैं? ध्यान कैसे? आप जो कहते हो ना महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, अभी मैं आपके मन को लगाकर बताऊंगा, अभी आपके मन को कंट्रोल करके बताऊंगा, मैं बता दूंगा, आगे आप करना प्रैक्टिस। रेडी हैं? चलो, सबसे पहले आप सब लोग मेरे संग वृंदावन चलेंगे। आप बैठे यहीं रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से हम सब वृंदावन की यात्रा पर चलेंगे। कितने लोग रेडी हैं, तैयार हैं? चलो, बिल्कुल शोर शराबा ना करना, यहां वहां देखना मत। जो हम कहें बस वो संग संग दोहराना और वैसी वैसी कल्पना करना।
सबसे पहले सब लोग अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को बंद करेंगे। नेत्रों को बंद कीजिए और प्रेम से बोलिए, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आइए अब चलते हैं हम सब वृंदावन। अब सब लोग भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। सबसे पहले आप भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। कोई गाड़ी से जा रहा, कोई ट्रेन से जा रहा, कोई एरोप्लेन से, जो भाव बनाइए। अब आप भाव बनाइए कि हम वृंदावन पहुंच गए। सबसे पहले वृंदावन पहुंचकर भाव बनाइए कि हम वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम कर रहे हैं। उस रज को, मिट्टी को उठा करके अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। सबसे पहले भाव बनाइए कि हम ब्रज रज को प्रणाम करते हुए उस रज को अपने माथे से लगा रहे हैं। अब सब लोग भाव बनाइए कि हम यमुना जी जाते हैं। सबसे पहले यमुना मैया को प्रणाम करके, और हम सब ने सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया। सब लोग भाव बनाइए कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। सब भाव बनाइए। हम यमुना जी में स्नान करके अब सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। अब आप सुंदर से वस्त्र पहनकर अब भाव बनाइए कि हम बिहारी जी का दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब आप चलिए, सब भाव बनाइए कि हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। चलिए चलिए, चलते चलते अब हम मंदिर पहुंच गए। सबसे पहले द्वार मिला, देहरी मिली, तो देहरी को प्रणाम करते हैं। चौखट को प्रणाम कीजिए, पांव आगे बढ़ाइए। अब मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर गए। अब भाव बनाइए कि मंदिर सुंदर पुष्पों से सजा हुआ है बिहारी जी का, और ठाकुर जी पर्दे के भीतर हैं। अब पर्दा खुलने का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तभी पर्दा खुला, और जैसे ही पर्दा खुला तो भाव बनाइए कि आपकी आंखों के सामने बिहारी जी की सांवली सी सूरत आई। उनके सुंदर से घुंघराले से बाल, उनके माथे पर मोर का पंख, उनके सुंदर सा मुकुट, उनके गले में पड़ी हुई सुंदर सी वैजंती और मोतियों की माला आप दर्शन कर रहे हैं। सुंदर से भगवान के नेत्रों का दर्शन कीजिए। देखिए कि बिहारी जी की आंखें कितनी सुंदर हैं। अब आप बिहारी जी के गालों का दर्शन कीजिए, उनकी अधरों का, होंठों का दर्शन कीजिए, और आप बिहारी जी के छोटे छोटे हाथों का दर्शन कीजिए। आपके सामने बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं, मानो वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ऐसा भाव बनाइए कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप भी उनसे कुछ कहिए। अब भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के चरणों का दर्शन कर रहे हैं, श्री चरणों का दर्शन। अब आप भाव बनाइए कि बिहारी जी की बगल में श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी खड़ी हैं, और आप श्री राधा रानी का भी पावन दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए श्याम सुंदर और राधा रानी जी दोनों खड़े हैं। अब आप भाव बनाइए कि आपने सुंदर सा सोने का झूला लिया, और उस झूले पर श्याम सुंदर को और श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी को आपने बिठाया। अब आप भाव बनाइए कि सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास है। अब हम श्याम सुंदर को, राधा रानी को झूले पर बिठाकर झूला झूला रहे हैं। सब लोग इमेजिन करो, भाव बनाइए कि आप भगवान को झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए सुंदर से लड्डू बना रहे हैं, मोतीचूर के लड्डू, देसी घी के लड्डू बनाओ। भाव बनाइए आप लड्डू बना रहे हैं, और बनाकर बढ़िया एक सुंदर सी थाली, सोने की थाली लीजिए। भाव ऐसा बनाइए कि सोने की थाली में आपने लड्डू रखे, तुलसी का पत्ता डाला, उठाए और आपने भगवान को भोग लगाया। हे श्याम सुंदर, इसे ग्रहण कीजिए। आपने अपने हाथ से लड्डू उठाकर आपने श्री श्याम सुंदर को लड्डू का भोग लगाया। भगवान ने खाते हुए कहा, वाह कितना सुंदर है। फिर आपने श्री राधा रानी को लड्डू खिलाया। फिर आपने भगवान को बढ़िया सा भाव बनाइए कि अब आपने दूध बढ़िया सा गाढ़ा गाढ़ा दूध मिश्री डालकर भगवान के लिए दूध औंट रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और फिर सुंदर सी गिलास में ठाकुर जी को आपने दूध दिया।
अब आप भाव बनाइए कि आपने अपने हाथ से कमल के पुष्प तोड़े और कमल के पुष्पों की माला तैयार की, और एक माला आपने श्याम सुंदर को पहनाई और एक माला श्री राधा रानी को आपने पहनाई। और आपने अब भाव बनाना है सबको कि आप भगवान श्री कृष्ण के चरण धुल रहे हैं। जैसे केवट ने सुदामा जी के चरण धोए, ऐसे आप भाव बनाओ कि सुंदर सी थाली में आप भगवान के चरण रखकर और उनके चरणों को धुल रहे हैं, श्री राधा रानी के चरणों को धुल रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आपने श्याम सुंदर और श्री राधा रानी के चरणों को धुलकर अब आप चरणामृत पियो। सब लोग भाव बनाइए कि आप चरणामृत पी रहे हैं, ऐसा भाव बनाइए। आप सब लोग चरणामृत पी रहे हैं। फिर आप सुंदर सी चरणामृत पीकर आप ठाकुर जी की आरती सजाओ। अब भाव बनाओ कि आप श्याम सुंदर श्री राधा रानी की दिव्य आरती उतार रहे हैं। अब आप सब लोग हाथ जोड़कर अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब सब लोग भाव से हाथ जोड़ लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। क्या प्रार्थना करनी है? मेरे संग संग बोलिए, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम जैसे हैं, हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हे नाथ, हम बहुत बड़े पापी हैं, करोड़ों जन्मों के पापी हैं, हम अधम हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे बिहारी जी, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, मैं कामी हूं। हे नाथ, मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। हे प्रभु, मुझ पतित को स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्रीमन नारायण, हमें ना बिसारिए, हमें ना भुलाइए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हमारे हृदय में आप आकर बैठ जाइए और हमारे भीतर से सारी बुराइयों को आप निकाल दीजिए। हे प्रभु, हमें नहीं पता कि आपको कैसा भक्त चाहिए। हे नाथ, आपको जैसा भक्त चाहिए आप हमें वैसा बना लीजिए, हम आपके हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा सिंधु, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, इस संसार में मेरा आपके सिवा कोई नहीं। श्रीमन नारायण चरणौ, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए।
ऐसी प्रार्थना, ऐसा ध्यान आप लोगों को रोज, अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। इतनी देर में आप लोगों ने ध्यान किया। अच्छा ये बताइए, आप में से सच्ची बताना कितने लोग सचमुच वृंदावन पहुंच गए? पहुंच गए? कोई किराया लगा, कोई कष्ट हुआ, खर्चा हुआ, वृंदावन पहुंच गए ना? इसे कहते हैं मानसिक पूजा। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, पर लाभ पुण्य पूरा का पूरा मिलेगा। अब इसमें एक चीज और आपने नोटिस की हो, बताइए इतनी देर, जितनी देर हमने ध्यान कराया, क्या इतनी देर में आपका मन भटका? यदि आपने ठीक से किया होगा तो आपका मन नहीं भटका होगा, नहीं किया होगा तो अलग विषय है। तो आप जो कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, अरे मन लगता है, मन को लगाना भी तो आना चाहिए। आपको मन लगाते आता नहीं है। आज से आप लोग रोज अपने अपने घर में 5 मिनट 10 मिनट एकांत में बैठ के यही भाव बनाएंगे कि हम वृंदावन गए, यमुना जी नहाए, हम भगवान के चरणों की सेवा कर रहे, हम भगवान जी को भोग लगा, बैठे घर में हैं, लेकिन मन, शरीर कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है मायने रखता है। इसलिए मन से भगवान की सेवा। किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाना, किसी की गरीबी पर हंसना मत, किसी की मजबूरी पर भी मत हंसना, क्योंकि यदि आप हंसे तो जो मजबूरी आज उसके सामने है, कल वो मजबूरी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जो हालात उसके हैं वो हालात आपके बनने में देर नहीं लगेगी। मैंने रंक को राजा होते देखा है और राजा को रंक होते देखा है। ये उम्र ना अनुभव सीखने की उम्र है। स्कूल कॉलेज से ज्यादा हम लोगों ने जीवन के अनुभव में सीखा है। जो हमारा जीवन सिखा सकता है वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जो हालात सिखा सकते हैं, जो गरीबी सबक देती है ना मेरी माँ, वो कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता। जो गरीबी पढ़ा देती है, हाँ या ना? इसलिए ईश्वर ने यह गरीबी बनाई है। समय तो सबका बदलता है। राम अयोध्या के राजमहलों में रहने वाले, पर समय बदला तो नंगे पांव जंगल जाना पड़ा। गुलाब की पंखुड़ियों पर चलने वाली माता सीता, समय बदला तो जंगल की लकड़ियों को काटना पड़ा। लव कुश को अकेले पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा। हालात क्या नहीं कराते, मजबूरी क्या नहीं कराती, समय क्या नहीं कराता। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो, सीखो। हर दिन हमें कुछ सीखना चाहिए, हर समय हमें सीखते रहना चाहिए, लोगों का अनुभव लेते रहना चाहिए। एक उम्र का अनुभव होता है साहब। जो ज्ञान 40 साल के आदमी को है, वो ज्ञान 20 साल 25 साल के लड़के को हो ही नहीं सकता, वो कितना भी पढ़ ले। मैं अनुभव की बात कर रहा हूं, डिग्रियों की नहीं। कि अनुभव जो है वो एक टाइम के साथ आता है, एक समय के साथ आता है। और अनुभवी व्यक्ति सब नहीं होते। याद रखना, उम्र बढ़ना अलग है और अनुभव बढ़ना अलग है। जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ रही है तो अनुभव बढ़े। कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ती है, अनुभव नहीं बढ़ता। अनुभव किनका बढ़ता है? जो हर हालात से गुजरते हैं, जो हालातों से गुजरे ही नहीं, उनका अनुभव तो जो 2015 में था वही 2024 में है।
इसलिए उतार चढ़ाव भरा जीवन बहुत अच्छा होता है। कौन सा जीवन अच्छा होता है? सीधा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें दुख ना आए, हमें दुख ना आए। और कुंती बुआ कहती हे भगवान हमें और दुख आए। क्यों? क्योंकि दुख जो सिखा देता है ना, वो सुख कभी सिखा ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में ये दोनों आना जरूरी है, उतार चढ़ाव। दुख व्यक्ति को मजबूत करता है, सुख व्यक्ति को कमजोर करता है। हाँ या ना? दुखी होंगे आप तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में आप मजबूत होंगे, और सुखी होंगे तो शारीरिक और आज मानसिक बीमारियां गरीबों को नहीं है। आज मानसिक बीमारियां गरीबों को नहीं है, मजदूर को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। सारी मानसिक बीमारियां अमीरों को हैं। हाँ या ना? शारीरिक बीमारियां गरीबों को कम हैं, अमीरों को ज्यादा है। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि गरीबी व्यक्ति को मजबूत बनाती है शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में, और अमीरी तुरंत आपको खोखला करती है। ये बड़े बड़े महलों के बड़े बड़े हाथी सब देखने के हैं, आदमी अंदर से खोखला है। बाहर से बड़ा महल है, बड़ी गाड़ी है, अंदर झांक कर देखो सब खोखला है, दिखावा है। ये जिस गाड़ी पे ये घूम रहा है ना, ये बैंक के कर्जे में है, पागल बना रहा है। इतना बड़ा बंगला बनाया है, लोन लिया है, चुका चुका के मर रहा है। अब वो तो रो नहीं रहा किसी के सामने, नहीं तो लोग कहेंगे वाह ऐसे रो रहे हो, तो वो आंसू भी पी रहा है। अब चुकाया जा नहीं रहा है, बैंक बाद में क्या करती है? नीलाम करती है। कहावत है ना, कर्जा लेके घी पीना। कुछ लोग कर्जा लेके घी पीते हैं, समझदार नहीं है वो जो कर्जे का घी पिए। बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है, जितना पांव है उतनी चादर, जितनी चादर है उतना पांव पसारो। यदि जरूरत से ज्यादा पांव पसारोगे तो चादर के बाहर जाएगा। कर्जे में डूबोगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, और आपका शरीर खराब होगा डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से। कोई इलाज नहीं होगा फिर। इसलिए फ्रैंकली जिंदगी बिंदास आनंद से जिया करो। उसके लिए क्या चाहिए? हालातों से लड़ना सीखिए। भगवान से ये मत कहा करो हे भगवान हमारे जीवन में दुख ना आए, कहो हे विधाता हमारे भाग्य के सारे दुख हमें दो, पर जब दुख देना तो उन दुखों से लड़ने की शक्ति आप कृपा करके दीजिएगा। हम उन दुखों से लड़ सकते, भागे ना, उन हालातों से भागे ना, डट के उनका सामना करें, वो शक्ति दो, और हमारे किस्मत का दुख आने दो, हम तैयार हैं लेने को। कब तक इग्नोर करेंगे दुखों को? वो दुख भी जो तुम्हारी किस्मत में है वो भी तुम्हारा ही बोया कांटा है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये जो कर्मों की खेती है ना, ये कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। आप यदि आपका समय यदि अच्छा है तो ये आपके पुण्यों का फल मिल रहा है, और आपका समय बुरा है तो ये आपके पापों का फल है पाप और पुण्य, बाकी कुछ नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं दोष ना दो किसी को कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया।
धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। बताओ जिम्मेदार कौन है? गांधारी मैया ने भगवान को श्राप दे दिया, कन्हैया तुम चाहते तो हमारा परिवार बच जाता, हमारे बच्चे बच जाते, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए ऐसे तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मरेगा। गांधारी माता ने भगवान को बेवजह श्राप दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया, कौन जिम्मेदार है? उत्तर दो, कौन? कौन? जोर से, जोर से, कौन? खुद धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र तो राजा थे ना, और राजा के सामने एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे द्रौपदी के, वो चिल्ला रही है बचाओ, तब तुम्हारे कान में आवाज नहीं गई? बहरे हो गए थे तब तो तुमने रुई डाल रखी थी कान में, सुनेंगे नहीं। जब एक सभा में एक नारी का अपमान किया जाएगा तो भोगने को तैयार रहना। करने में मजा आ रहा है ना, लड़की का अपमान, एक नारी का अपमान करने बड़ा मजा आया। दुर्योधन हंस रहा है, मेरी जंघा पे लाके बिठा उसको, हा हा हा, बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को। अभी सर्वनाश होगा तो और मजा आएगा। ईश्वर के घर देर है, जो तुम दूसरों का तमाशा देखते हो ना, सब्र रखो, बुरा करने से बचना मेरी मां। जगत देखे ना देखे, जगन्नाथ देख रहे हैं। देर लगेगी, 14 साल लग गए, 15 वर्ष लग गए दुर्योधन के सर्वनाश होने में, पर हुआ। द्रौपदी की साड़ी जिस दिन उतारी गई उस दिन से, उस तारीख से 15 वर्ष के अंदर दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। 13 साल का तो वनवास था पांडवों का, वो 13 गिन लो। 1 साल बात समझाने में बनाने में लगी, शांति दूत बनकर गए, तैयारियां युद्ध की हुई, 15 साल युद्ध हो गया, 18 दिन में काम तमाम कौरवों का। बड़ा मजा आ रहा था ना द्रौपदी के कपड़े उतारने में। दुशासन उतार दो कपड़े, उतार बेटा उतार। जब ईश्वर तेरे उतारेंगे तब अक्कल आएगी। ये इतिहास के पन्ने पूजा करने को नहीं है, जो तुम महाभारत और गीता की पूजा करती हो मेरी मां। पूजा करने से काम ना होगा, निकाल कर पढ़ा करो इतिहास को, पुराणों को। जो लिखा है उस लिखे हुए को समझो, और जो गलतियां इतिहास में दुर्योधन ने करी, कर्ण ने की, शकुनी ने करी, मंथरा ने की, कैकेयी ने की, वो गलतियां तुम मत दोहराओ। वो गलतियां दोहराओगे तो फिर तुम्हारे जीवन में एक महाभारत खड़ा होगा। ये इतिहास सबक है, सिखा रहा है, गलती ना करना। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। इन लड़कों को जरा बताओ कि रावण ने छेड़ी थी, सर्वनाश हो गया। तुम्हारी औकात क्या रावण से ज्यादा है? इतिहास से तुमने कुछ सीखा नहीं? कुछ लोगों के पति लोग, पत्नी है बढ़िया सुंदर, दया जैसी पत्नी मिली, शिष्टाचारी जेठालाल को, फिर भी वो बबीता को ताक झांक करता रहता है। समझाओ जेठालाल को। रावण को भूल गए क्या? जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी की औरत ताक झांक करे, ऐसे लोगों को रावण के बारे में सुनना चाहिए कि रावण भी अपनी मंदोदरी को छोड़कर और पराई औरत को उठा के ले आया। ये इतिहास काहे पढ़ने के लिए है क्या? पूजा करने के लिए है क्या? अरे समझने के लिए है कि भाई जो गलती रावण ने करी वो हम ना करें, जो गलती दुर्योधन ने करी वो हम ना करें।
जो गलती कैकेयी ने की, अपनों की बात नहीं मानी, खुद के पति की बात नहीं मान रही कैकेयी और मंथरा की बात मान रही है। जो स्त्रियां अपने पति की बात ना मानकर गैरों की बात मानेंगी तो तुम्हारा घर बर्बाद होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये इतिहास सिखा रहा है। तुम बहरी बनी रहो तो हम क्या करें, तुम अंधे बने रहो तो हम क्या करें। ये शास्त्र दर्पण है। शास्त्र क्या है? दर्पण। देख लो, जिसने जैसा किया वैसा मिला कि नहीं, तो तुम किस खेत की मूली हो। तुम्हारे जैसे कितने संसार में आए चले गए। रावण जैसों की सत्ता ना रह गई, रावण जैसों की लंका जल गई, तो तुम्हारे घर तो माटी के हैं। भगवान की लाठी जब चलेगी ना, हाँ, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए कहता हूं, अति ना करो, किसी को सताओ ना, किसी को परेशान ना करो, क्योंकि कोई ना देखे पर परमात्मा तो हर क्षण देख रहे हैं। हमारे शास्त्र कितना बढ़िया मैसेज देते हैं, कितनी बढ़िया सबक देते हैं। सीख लो बेटा, एक अच्छे इंसान बन जाओ। राम, देखो इतिहास में दो लोगों का नाम है, राम का और रावण का। अब ये आपको चयन करना है कि आपको रावण जैसा बनना है या राम जैसा। इतिहास में दो नाम है, अर्जुन का और दुर्योधन का। अब आपको अर्जुन की तरह बनना है या दुर्योधन की तरह। इतिहास में दो नाम है, कैकेयी के और मंथरा के। अब आपको मंथरा की तरह बनना है, कैकेयी की तरह बनना है, या कौशल्या जी की तरह बनना है। इतिहास भरा पड़ा है अच्छे लोगों से और बुरे लोगों से। ये इतिहास चाणक्य से भरा पड़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य से भरा पड़ा है। ये इतिहास आक्रांता, अकबर, हुमायूं और बाबर जैसे लोगों से भरा पड़ा है। अब ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है। अकबर बनना है, बाबर बनना है, या महाराणा प्रताप, शिवाजी बनना है, ये तो आपका निर्णय होगा। इतिहास तो भरा पड़ा है। इतिहास बहुत कुछ कह रहा है, तुम ना समझो। इतिहास की भाषा कैसी है? गंभीर है। इतिहास की भाषा गंभीर है भैया। उस गंभीरता को समझने के लिए आपका